अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आफ्टर एसे प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर है वो स्टूडेंट्स को बहुत तंग करता है और स्टूडेंट्स इसके अंदर तरह तरह की मिथ्स से दो चार रहता है कि जी इसको करना क्या है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी वो मिथ्स हैं क्या। पहली मिथ ये पाई जाती है कि जो जीआरई वोकैब है वो रट लें आप। आपको मशवरा मिलेगा कि जी 3,000 वर्ड हैं, उसकी वर्ड लिस्ट है ना वो आप पूरी याद कर लें। नंबर टू कि जी अगर आपका प्रेसी फेल हो गया या आपको प्रेसी लिखनी नहीं आती तो पूरा पेपर फेल हो जाता है। ठीक है। नंबर थ्री कि जी पेयर ऑफ वर्ड्स की और ईडियम्स की, ठीक है, बुक्स बता दी जाती हैं बाकायदा जिसमें हजार हजार ये मौजूद होते हैं। अब एक नॉर्मल एस्पिरेंट जो फर्स्ट टाइम इस जर्नी के अंदर आता है वो ये सारी मुश्किलात देख के परेशान हो जाता है। ठीक है। आपको ऐसी भी डीएमसीज मिलेंगी जिनके एक साल में नंबर होंगे 50+, एक साल में वो फेल भी हुए होंगे 30 लेकर, और कुछ सालों में उनके नंबर 40 भी आए होंगे। एक ही कैंडिडेट के डिफरेंट मार्क्स आना इस बात का सबूत है कि पेपर जो है बेटा आपका वो आगे पीछे होता रहता है। ठीक है। कभी भी आपका पेपर जो है वो एक लीनियंट पैटर्न के ऊपर नहीं आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ब्रेक करते हैं बेटा। वोकैबलरी जो है वो 20 मार्क्स की आती है आपके पास। ठीक है। 20 मार्क्स की वोकैबलरी आती है। इस हिस्से पे आपका कंट्रोल नहीं होता, ये बात याद रखो। लेकिन आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्होंने 2018 में पेपर किया है, तो 2018 वाला कहेगा कि जी पास पेपर कर लो, 2015 वाला कहेगा इधर से कर लो। लेकिन 2021 को जब आप देखेंगे, 2021 का जो पेपर था उसकी जो वोकैबलरी थी उसके बारे में शशि थरूर ने भी कमेंट किया था, इसके ऊपर ट्वीट किया था उन्होंने बकायदा कि ऐसी इंग्लिश तो मैंने भी कभी नहीं देखी। सो विच मीन्स कि ये जो 20 मार्क्स हैं ये आपके हाथ में नहीं है। सो वाई यू आर वेस्टिंग ये 3,000 वर्ड आप क्यों याद करने पे तुले में फिर। और इन वर्ड्स का आप इस्तेमाल ना एसए में करते हो ना किसी और सब्जेक्ट में करते हो, तो इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आप अगर स्टार्ट ले रहे हो और आप सोच रहे हो मैं वोकैबलरी से करूंगा तो ये अच्छा स्टार्ट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। तो वोकैबलरी के आप इसमें से 20 नंबर माइनस कर दें, पीछे बचते हैं 80 मार्क्स। आगे चलने तो दूसरी हम बात करते हैं प्रेसी की। आप लोगों के जो सवालात है ना वो मैं एंड में आप लोगों को अलाउ करूंगा, माइक ओपन करके हम बात करेंगे उसके बारे में। प्रेसी की अगर हम बात करें तो ये तासुर पाया जाता है कि जी प्रेसी फेल है तो पेपर फेल है। हालांकि ऐसा नहीं होता। प्रेसी जस्ट 20 नंबर का एक सवाल है आपके पास। ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट की प्रेसी थोड़ी सी कमजोर रह जाती है, उसकी अटेम्प्ट आ जाती है, तो हम जो है उसको मशवरा ये देते हैं कि आप आखिरी में प्रेसी कर दीजिए बिल्कुल। पेपर के लास्ट में कि चलो 4-5 नंबर भी मिलेंगे, पेपर आपका हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन की कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता है, इसके बारे में बात ही नहीं होती, हालांकि ये मेजर 20 मार्क्स हैं आपके पास। सेंटेंस करेक्शन हमारे स्टूडेंट्स को ग्रामर ही नहीं आती है, तो ये पॉइंट आपका रह जाता है। पंक्चुएशन हम छोड़ के जाते हैं, पता नहीं क्या तीर मार लेंगे। इसी तरीके से पेयर ऑफ वर्ड्स के बारे में भी हमें बहुत सारे मसाइल का सामना आता है। इस पेपर में जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है वो सबसे पहले बेटा एमसीक्यू आपके कंट्रोल में नहीं है, प्रेसी आपके कंट्रोल में नहीं है, ट्रांसलेशन आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। ये आपके कितने नंबर बन गए? ये आपके 50 नंबर बन गए। ये कंट्रोल में क्यों नहीं है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि इस वजह से आपके कंट्रोल में नहीं होती कि प्रेस्टी। देखिए एमसीक्यूज का तो मैंने बता दिया कि अगर कोई शख्स कहता है कि मैं याद कर लूं तो 2021 का पेपर आपके सामने। ठीक है। कुछ ऐसे एयर हैं जैसे 2006 2008 जिसकी प्रेसी लोगों को समझ ही नहीं आती कि यार इसमें बात क्या हुई है। और अगर किसी की प्रेसी अच्छी भी होती है तो एग्जामिनर उसको 7 नंबर 8 नंबर से ज्यादा नहीं देता। ठीक है। ये आपको दो चार बड़े मशहूर टीचर हैं कराची के अंदर, कभी आपको कराची में भी और लाहौर में भी आप उनसे बात करें ना तो वो आपको बताएंगे बेटा हमने प्रेसी में आपको 7 नंबर क्यों दिए, एग्जामिनर इससे ज्यादा देगा नहीं। और फिर मामला आ गया ट्रांसलेशन का। ये जो है ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर होती है और ये मुश्किल भी आ सकती है। अगेन 2021 का अगर आप पेपर देख लें
तो 2021 के पेपर के अंदर तो पहला वर्ड ही उन्होंने वहां लिखा हुआ है, वही आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप ट्रांसलेशन करोगे कैसे? तो ये वो 50 नंबर हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और तमाम स्टूडेंट इसी को करने के लिए भाग रहे होते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हमने इतना कर लिया, आप प्रेस ही चेक कर लें। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इन 50 के ऊपर। रिमेनिंग की बात अगर आप करें, ये सेंटेंस करेक्शन आपका जो है गोल होना चाहिए। 5 जुमले आपने इसके अंदर सही करने होते हैं और 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। सेंटेंस करेक्शन किधर से करनी होती है? ये पास्ट पेपर से। कहां से कहां तक के पास्ट पेपर जी? 1971 से उठाइए, जब से आपका सीएसएस स्टार्ट हुआ है, 2023 स्पेशल तक के कर लें, उसके रूल सीख लें, आप खत्म, सेंटेंस करेक्शन हो जाता है आपका। राइट। प्रीपोजिशन वाले जो आपके 5 नंबर हैं, उसको आप फिक्स कर सकते हैं अपने पास। बेटा ये 10 नंबर फिक्स हो गए। प्रीपोजिशन के 5 नंबर कैसे फिक्स होंगे? यूट्यूब से स्टैटिक जो आपके पास प्रीपोजिशन होती हैं उनका यूजेज सीख लें और प्रैक्टिस कर लें पास्ट पेपर्स की। तो यहां से आपने इन चीजों को सिक्योर करते जाना है अपने पास। पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं 10 नंबर के। ठीक है। पेयर ऑफ वर्ड्स आपके पास एक किताब है इंग्लिश की, ब्रश अप योर इंग्लिश। मैंने भी स्पेशल के दिए थे ना, तो मैंने भी इससे तैयार किए थे। और ये बिल्कुल आखिरी में करते हैं क्योंकि याद तो वो रहेंगे नहीं आपको। तो बेटा आप यहाँ से निकाल सकते हो। और स्पेशल में थोड़ा सा मेरे ख्याल से आसान था, या मुझे आता था, तो तकरीबन 6 निकल गए थे उसमें ना। तो ये हो गया तैयार करने वाला एरा, एरिया जो है आपका। उसके बाद पंक्चुएशन आ गई 5 नंबर की आपके पास। ये किधर से तैयारी करनी है? रैनन मार्टिन से करनी है। ठीक है। ये वाला पोर्शन करना है आपने रैनन मार्टिन से। सो ऑल इन ऑल के अगर आप यहां से इनकी तैयारी करते हैं, और फिर पीछे बचा कॉम्प्रिहेंशन आपका। कॉम्प्रिहेंशन में ये बेटा एक यूट्यूब लेक्चर ले लो, मैं सिखाता भी हूं उसको कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, और आपने अपने उन 5 सवालों का जवाब देना है। अगर तुमने हर सवाल में 2 नंबर भी हासिल किए, मतलब बहुत बुरा तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन हर सवाल में 2 किए, तो 10 नंबर तुमने यहां भी निकाल लिए। तो ये वाला जो पेपर है ये हमेशा 40 की अप्रोच पे जाया जाता है। एक ऐसे का पेपर और एक प्रेसी का पेपर। इसकी अप्रोच ही यही होती है कि यार मैं 40 निकाल लूं ताकि मेरे मामला क्लियर हो जाएं। बात समझ में आती है? तो हमें मिसगाइड किया जाता है कि नहीं पहले ये कर लो, यूं कर लो, हालांकि इस पेपर को इन चीजों से निकाला जाएगा पहले। ये चीजें करके आप जरा पहुंचेंगे 30-32 तक। उसके बाद फिर एमसीक्यूज आप अगर 20 में चले, कुछ आते होंगे, कुछ आप तुक्के भी लगाएं तो 7-8 वहां निकल गए। प्रेसी लिखनी आ जाती है इंसान को उस टाइम तक। तो ये पेपर आपको 40 से 50 दे देगा, अगर आपकी स्ट्रेटेजी ठीक है तो। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ओके। और इसके लिए सोर्सेज बताने वाले जो लोग हैं, मुझे सबसे ज्यादा बेटा गुस्सा इस चीज के ऊपर आता है कि इसकी जो सोर्सेज बता रहे हैं वो आपको बोल देते जी रैनन मार्टिन। आपको एक शख्स ने कह दी कि जी रैनन मार्टिन आप ले लें जी, आपकी इंग्लिश हो जाएगी। बेटा इससे नहीं होगी। ये डिफिकल्ट बुक है समझने में। आपके पास किताब है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ये बहुत मोटी बुक है। इसको ना देख के बंदा नहीं पढ़ता क्योंकि इतनी हेवी किताब है ये। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि किताब है ब्रश अप योर इंग्लिश, ये मेरे पास मौजूद है और काफी अच्छी है। इसमें ना टू द पॉइंट चीजें दी हुई ब्रश अप योर इंग्लिश में। ठीक है। तो आपने अपनी जो चीजें ना रिसोर्सेज, उसको बस जैसे एक किताब ये रख रहे हो ना, तो बस ये रखो। इसके अलावा सॉफ्ट फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में परचेज कर लो कहीं से, अगर कर सकते हो तो। क्या क्या परचेज करना होगा आपने? पास्ट पेपर के जो ये वाली चीज है ना सारी, सेंटेंस करेक्शन पास्ट पेपर के, पेयर ऑफ वर्ड्स या इडियम्स। ठीक है।
इसी तरीके से ये 5 पेपर की जो चीजें मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताई है ना, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए डेटा। तो इसको आपने करना है कवर ऑन डेली बेसिस। सही। वंस यू आर डन विथ इट, उसके बाद फिर आपका सिलसिला आता है कि जी सर आप कॉम्प्रीहेंशन बताएं, कॉम्प्रीहेंशन कैसे किया जाता है। क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है कि बेटा उसमें जो लिखा हुआ है ना, उसी से रिलेटेड सवाल हैं, उसी के जवाब देने हैं आपने। ठीक है, इसी से पढ़ना है। इतना तो तुम लोग सीएसएस करके समझ ही जाते हो कि यार इस सवाल का ये जवाब हो सकता है। अब वो एग्जामिनर की मर्जी, वो किसी सवाल पे 1.5 दे, किसी पे 2 दे, वो इसका उसका अपना मसला। तो आखिरी में आप कॉम्प्रीहेंशन सीखेंगे, और आखिरी में जाते जाते आपको प्रेसी देखनी। प्रेसी होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, कितनी प्रेसी करनी चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर मैक्सिमम मार्क्स करने जो, जहां से मैंने इवेल्यूशन कराई थी, उन्होंने कहा था कि बेटा 12 to 15 तक आ जाते हैं इसमें, मतलब ये आपको मार्क्स दे देता है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम कॉम्प्रीहेंशन को खाते में ही नहीं लाते। आप किसी भी टीचर को देखो, प्रेसी प्रेसी का लेक्चर, प्रेसी कैसे करनी, ओ भाई कॉम्प्रीहेंशन के 20 बड़े इफेक्टिव होते हैं ना। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए, कम टाइम में आप कॉम्प्रीहेंशन तैयार करें। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कि जी इसके जो पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो बेटा कोई भी सवाल आप कहीं पे भी कर सकते हो। ठीक है। जैसे लेट सपोज पहला सवाल प्रेसी है ना, तो आप लास्ट सवाल करो प्रेसी का। पहला सवाल प्रेसी ना, आप बिल्कुल कॉपी के लास्ट में प्रेसी करो। मेरा यही तरीका है काम करने का। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स का भी यही होता है। इससे होता क्या है, लेट सपोज एग्जामिनर ने आपकी कॉपी खोली, सबसे पहला सवाल प्रेसी। और एक और मैं मजे की बात आपको बताऊं यहाँ पे, जो शायद कोई डिस्कस भी ना करे। प्रेसी का पेपर अक्सर आपका जो है ना, आता भी हो तो इंसान नहीं कर पाता। उसका रीजन होता है कि सुबह 9 बजे आप ऑलरेडी ऐसे का पेपर दे चुके हो। ठीक है। आपके जहन में पता है क्या होता है, एक तो थकन हो रही होती है, दूसरा आप होते हो ओवर थिंकिंग का शिकार। यार मैंने ऐसे में यूं कर दिया, इतना छोड़ दिया, ये पता नहीं मैंने ये टॉपिक किया, मेरे दोस्त ने ये वाला टॉपिक कर लिया होगा। और फिर 1-1.5 घंटे बाद दूसरा पेपर आपका शुरू हो जाता है 2 बजे के टाइम ना। तो बेटा प्रेसी में एक्स्ट्रा प्रेशर होता है आपके ऊपर। ये बात आपको ना बाद में रियलाइज होगी जब आप अटेम्प्ट देने बैठोगे। प्रेसी का पेपर इज फुल ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दिस। जब भी आपका कोई दूसरा पेपर होगा ना, दूसरा पेपर, उसमें यही मसला आता है आपके साथ। जैसे ये क्या कम उसमें करते हैं कि जी पहला पाक अफेयर रख देते हैं, उसके बाद फिर जीएसए रख देंगे, या कभी जीएसए पहले हो जाएगा, उसके बाद पाक अफेयर। तो जो दूसरा पेपर होता है ना आपका, उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। जैसे इस बार इन्होंने क्या किया था कि आई गेस अभी मेरे जहन में नहीं, लेकिन एक पेपर था हमारे जनरल साइंस का था। अब जनरल साइंस बहुत मुश्किल कर दिया इन्होंने ना, अगर आप देखें साइंस में जो आपका ए बी सी डी है ना, वो अब डिफरेंट डिफरेंट एरिया से टच करके देते हैं कि आप जो है उसको नहीं कर पाते। मतलब मैक्सिमम बच्चा 2 कर लेता है, या बहुत कोई अच्छा पढ़ता है तो वो 3 कर लेता है, लेकिन सारे नहीं हो सकते। बिकॉज मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, बायो नहीं समझ आती मुझे, जो बायोलॉजी का है वो एबिलिटी नहीं कर पाता। जो जिसने कॉमर्स पढ़ी हुई है, वो दोनों में ही थोड़ा सा शेकी हो जाते हैं एक तरीके से ना। तो एनी हाउ अब जीएसए का पेपर हुआ मेरा पहला। अब जीएसए के पेपर में साइंस का पोर्शन अच्छा नहीं हुआ, तो मैं इसी टेंशन में कि यार मैंने इसमें 70 सोचे थे, इसमें 50-55 आ रहे हैं। बस इसी सोच सोच में मेरा अगला पेपर आ जाएगा। तो बेटा जब भी सेकंड पेपर होता है ना, तो वो इम्पैक्ट लेता है उस चीज का। तो एनी हाउ वापस आते हैं इस पे, कि जो पहला सवाल है प्रेसी का, आप प्रेसी को ऐसे नहीं करना, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि आपको समझ नहीं आ रही होती है वो प्रेसी को। जब तक आप 3 दफा ना पढ़ लें, आपको प्रेसी समझ नहीं आएगी। सही है। और अगर तुमने पहले पेज पे प्रेसी कर दी, तो समझ नहीं आई, एग्जामिनर ने उसको काट दिया या 2-3 नंबर दिए, एग्जामिनर के माइंड में तुम्हारी एक इमेज बन जाती है, लाइक कि दिस पर्सन डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश। बाकी भले तुमने ठीक लिखा वो, लेकिन उसका जब माइंड एक दफा हो गया ना, अब वो हाथ खींच लेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा पहले इस तरह से सेंटेंस करेक्शन कर दे,
फिर जी पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, कॉम्प्रीहेंशन, तो यहां से ना नंबर निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है उसके सेंटेंस करेक्शन 10 आउट ऑफ 10 हो जाए, और ये होते भी हैं, मेरे कितनी दफा है, उसका रीजन ये होता है कि आपकी ग्रामर पे ग्रिप अच्छी हो। तो जब ये होता है ना तो एग्जामिनर कहते हैं हाँ जी उसको हाथ खुल गया नंबर देने में। तो नीचे जाते जाते अगर प्रेसी में तुम्हें मार पड़ी और तुम्हें 4 या 5 भी मिले ना, तो उसका मूड नहीं खराब होना, बस अब वो फाइनल कर रहा होगा तुम्हारे मार्क्स टोटल। पॉइंट समझ में आया? ऑल राइट। अच्छा जी, अब मसला ये है कि यूट्यूब के ऊपर आपको डिफरेंट मेंटोर्स मिलेंगे, डिफरेंट टीचर्स मिलेंगे या क्वालिफायर्स मिलेंगे, जो कि अपने अपनी स्ट्रेटेजी बताते हैं। ठीक है, एंड इट्स अप टू यू कि भाई आपको जो समझ में आया आप वो करें। ठीक है, एक काफी मशहूर सीएसएस की टीचर है, उनकी सारी बहनों ने भी किया हुआ है। उन्होंने कहा कि जी इंग्लिश के पेपर को, ऐसी मैं कोई वीडियो देख रहा था, ये हो सकता है कोई और हो, तो उन्होंने कहा था कि इंग्लिश के एंड में रखा जाए इसको। ठीक है, इंग्लिश का सब्जेक्ट एंड में रखा जाए, फॉर प्रिपरेशन बेस ओनली ना। तैयारी तो करनी है, उन्होंने यही कहा कि जी तैयारी आपने करनी है, लेकिन इसको एंड की तरफ लें, पहले ऑप्शनल्स निपटा लें। ठीक है, सो अगर कोई शख्स इस पॉइंट पे है कि जी पहले मैं सारे ऑप्शनल्स कर लूं फिर मैं कंपलसरी पे आऊंगा, तो बेटा ये लेट हो जाओगे तुम काफी। ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। जो शख्स जिस बैकग्राउंड से आया है ना, वो वैसी बात करता है। लम्स, ठीक है, एचिसन, ठीक है, इसी तरह से कोई एमबीबीएस डॉक्टर है आपके पास, ठीक है, आपके पास फॉरेन ग्रेजुएट है कोई, कुछ आपके पास इंजीनियर्स होंगे, और कुछ नॉर्मल बीए बीकॉम होंगे। ठीक है बेटा, ये सब जो है ना, इन सब का पैटर्न ऑफ स्टडी डिफरेंट है। ठीक है, इन सब का पैटर्न ऑफ स्टडी क्यों डिफरेंट है? बिकॉज लम्स, एचिसन और किसी ने अच्छी जगह से अगर एमबीबीएस किया हुआ है तो इनको अपर हैंड हासिल है किसमें? इंग्लिश में। मैं ट्यूशन वगैरह जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ओ लेवल का क्लास 7 का बच्चा, उसको पता होता है कि व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट, 7 क्लास के बच्चे को। लेकिन हमारे यहाँ जब हम थीसिस की जर्नी में आते हैं ग्रेजुएट होके 22-23 साल की उम्र में, तब हमें पता चलता है कि जी थीसिस क्या होती है। तब हम सीखते हैं, और बाज औकात तो हम इससे बचने की कोशिश करते हैं कि यार ये लिखनी ना पड़े। सही है, तो बेटा हर किसी की सजेशन को सच मान के नहीं चलना है आपने। पॉइंट समझ में आता है? ठीक है, बहुत सारे मेंटर, क्योंकि मुझे तो 7 साल हो गए इस जर्नी के अंदर, मुझे 2017 से मैंने अपनी जो ये स्टार्ट किया था सब कुछ। उसमें एक टीचर आपको ये भी मिलेंगे जो कहेंगे जी आयत और हदीस ना दे मेरा पास हो गया था। कोई कहेंगे जी आयत हदीस के साथ रेफरेंस ना दें तो पास हो जाता है मेरा पेपर। कोई आपको कहेगा कि जी जब तक अरबी नहीं लिखोगे तो पास नहीं होगा। तो बेटा ये सारे के सारे जिसने जैसे पेपर किया ना वो बता रहे हैं, आप मेरी बात से इख्तिलाफ कर सकते हो। ये जो मेरा पैटर्न है, तो आप किसी और टीचर को बताओगे वो बोलेंगे यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, प्रेसी तो इन्होंने बात ही नहीं की प्रेसी की। आपको अपना मकसद नहीं भूलना है, दैट माय मकसद या मेन मेरा जो पर्पस है दैट इज 40। अब वो 40 जैसे भी हैं, राइट। सो कमिंग बैक, इसकी बात करते हैं सोर्सेस क्या क्या रखनी है आपने इसकी। ठीक है, सोर्सेस फॉर प्रेसिंग, और फिर मैं बताऊंगा कि जी इसको हम डेली बेस पे किस तरीके से पढ़ेंगे इस पेपर को, क्योंकि अब टाइम कम है। एमपीटी का रिजल्ट आए ना आए, पेपर आ गए हो, आप अपने जहन में अपने आप को जनवरी की डेडलाइन देंगे। ठीक है, कि बस मेरे पास 1 से 1.5 महीना है अब तैयारी का। ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी बिगिनर हैं, जिन्होंने 2025 की अटेम्प्ट देनी है, तो सबसे पहले वो खुद आइडेंटिफाई करें, यूट्यूब पे जाके खुद आइडेंटिफाई करें कि यार इतने सारे चैनल्स हैं, जिस टीचर का तुम्हें समझ में आ जाए ना उस टीचर से पढ़ो। प्लेलिस्ट होगी,
फातिमा बतूल का नाम है, सर वकार हैं, इसी तरीके से सर आसिम रजा जिन्होंने मुझे पढ़ाया था एक जमाने में, इसी तरीके से एक और भी सर है, काफी सारे टीचर हैं बेटा प्रेसी के, और इनके लेक्चर भी पढ़े हैं, वर्ल्ड टाइम्स के होंगे, नोवा के होंगे, नियर पियर के, डजेंट मैटर। आप खुद से आइडेंटिफाई करें किसका आपको टीचिंग स्टाइल पसंद है, और आप उससे लर्निंग स्टार्ट कर दें वहां पे, ठीक है। नंबर टू, जाहिर है हर चीज आप इतना मीडिया से नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक किताब की जरूरत पड़ेगी। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ ब्रश अप योर इंग्लिश है, और सर तैमूर बुखारी वो भी यही रिकमेंड करते हैं, ब्रश अप योर इंग्लिश। ये बुक है, ये पीडीएफ में भी मिल जाएगी आपको। अच्छा जी। फिर मसला ये आता है उन स्टूडेंट्स का जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, रिमोट एरियाज से, उन्हें नहीं पता कि जी टेंसेस क्या है, क्या मामला है, तो उनके लिए बेटा छोटे छोटे बुकलेट्स आते हैं अफजाल मुफ्ती के ना। अफजाल मुफ्ती के 3 बुकलेट आते हैं, टेंसेस, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। ये परचेज कर लो, इसमें ना उर्दू में लिखा हुआ होता है, उर्दू टू इंग्लिश होती है ये, राइट। और साथ में मैंने पास पेपर आपको बता ही दिए कि पास पेपर जो है ना वो आपने अपने सामने रखने हैं, और कोशिश ये करनी है कि जी हमने यहां से इसको कवर करना है, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पढ़ो, कहीं और पढ़ो, घर पे पढ़ो, डजेंट मैटर, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेटेजी मैटर करेगी, ठीक है, स्ट्रेटेजी मैटर करेगी। अगर तुमने भी किसी से सुन लिया कि भाई नाश्ते के टाइम पे बैठ के जीआरई वर्ड लिस्ट करनी है, और तुम जीआरई वर्ड लिस्ट करो, यकीन करो मैं तुमसे एक वीक बाद पूछूंगा, तुम्हें नहीं याद होंगे वर्ड्स, थोड़े बहुत याद होंगे, 4 हफ्ते बाद तुम्हें और कम याद होंगे, लेकिन जब पेपर तक जाओगे सब भूल चुके होगे, सही है। तो यूजुअली लोग इसके अंदर कर देते हैं कि जी हम 10 लेक्चर देंगे। बेटा माजरत के साथ वो जो इस 10 लेक्चर के 5,000 रुपए चार्ज करते हैं ना, ये तुम यूट्यूब पे फ्री में कर लो। भाई तुम्हें सेंटेंस करेक्शन करना, उसमें मेरा क्या लेक्चर होगा, उसमें कुछ भी नहीं। हाँ मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि एक लेक्चर देके आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि बेटा इंग्लिश में 500 रूल्स हैं, उसमें से ये 17 to 20 मैंने जो सर्च करके निकाले थे ना, ये रूल्स हैं, और इसी को आपने प्रैक्टिस करना है। तो हाँ ये बात समझ में आती है कि सर आपने ये 20 रूल बताए ना, तो ये 20 रूल मैंने पढ़ लिए हैं, मैंने सर पास पेपर्स कर लिए हैं, तो अब ये हो जाएगा मेरा मामला। एक लेक्चर होगा, बाकी प्रैक्टिस आपके ऊपर होती है, ठीक है। पंक्चुएशन में पहले एक बेसिक लेक्चर होता है बेटा, कॉमा का इस्तेमाल क्या है, कॉलन का क्या है, हाइफन कहाँ यूज होता है, अगेन यूट्यूब पे भी पढ़ा हुआ है सब कुछ। तो उसके बाद के सर अब मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूं, तो फिर मैं आपको भेजूंगा वो जगह जहां से पास पेपर के अंदर पंक्चुएशन आती है, वो किताब, ठीक है। उस किताब से आगे पीछे के भी हम सारे पंक्चुएशन निपटा लेंगे, मैंने भी अपनी बारी में किए पंक्चुएशन। तो आपको लेआउट मिल गया कि जी डे 1 ये रहा मेरा, मेरा डे 2 ये मौजूद है। तो डे 3 में क्या करना है, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जी पेयर ऑफ वर्ड्स किस तरीके से याद करने हैं। रोजाना की बेसिस पे अगर हम 2 वर्ड करें, 2 का मतलब हो गया 4 वर्ड। सर हम अगर रोजाना 4 करेंगे तो क्या हो जाएंगे, पहले बेटा हिसाब लगाते हैं। रोजाना 4 वर्ड्स कर रहे हैं, ठीक है। दिन है तुम्हारे पास कितने, अभी ऑलमोस्ट कोई 50 अगर हम रख लें, तो 4 into 50 ऑलमोस्ट कोई 200, ठीक है। तो यही 200 वर्ड्स तो घूम फिर के पास पेपर से आएंगे ना, ठीक है। सो ऑल इन ऑल हर चीज का एक तरीका होता है बेटा करने का। कॉम्प्रीहेंशन का तरीका अलग है, प्रेसी को करने का अलग है, ईडियम्स अगर आए तो ईडियम्स को कैसे क्रैक करना है, ठीक है। आपको इंग्लिश सीखनी नहीं है, ये माजरत के साथ मैं एक बहुत यहाँ पे एक जुमला कहने लगा हूं कि आप, इंग्लिश बेटा एक स्किल है, ठीक है। इट टेक्स टाइम, तुम्हें 1 से 2 या 3 साल भी लग सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन यहाँ फॉर पीएमएस एंड सीएसएस तुम क्या करो, तुम क्रैक करना चाह रहे हो इंग्लिश, तुम सिर्फ उतना बेयर लेवल, बेयर मिनिमम लेवल तुम चाह रहे हो कि सर मुझे ना 40 तक का मामला करा दें बस। यहां पे तुम क्रैक करते हो, सीखते नहीं हो, ये बात याद रखो। सीखनी है तो प्रॉपरली पढ़ो इंग्लिश, जी बेसिक टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच,
मेजोरिटी ऑफ द लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे होते हैं बैठ के, स्टार्ट ही पार्ट ऑफ स्पीच से, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से करते हैं। ये होता है सीखना, दिस इज कॉल्ड लर्निंग ऑफ इंग्लिश। लेकिन फॉर सीज पॉइंट ऑफ व्यू इसका तुम्हें कोई काम ही नहीं है, तुम उतना सीखो जिससे तुम्हारा पेपर निकलता है। जी बच्चों, ये समझ में आई आपको मेरी बातें कुछ? ठीक है। तो अभी जिस तरीके के मैंने आपको ये चीजें समझाई हैं, तो मैं जो है वो पढ़ा रहा होता हूँ, मॉर्निंग में भी होती है बेटा मेरी क्लास और नाइट में भी होती है। जो बच्चे जिसमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो जी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं अपना नंबर छोड़ देता हूँ, फिर मैं आप लोगों के सवाल लेता हूँ, ठीक है? या आप लोग मेरे जो ग्रुप के अंदर ऐड हो तो आप लोगों को पता ही है कि जी हमारी क्लासेस वगैरह प्रॉपरली हो रही होती हैं, और आप जो है डेमो वगैरह भी ले सकते हो डेली बेसिस पे, ठीक है? रिकॉर्डिंग अब मैं बंद करूँ, अब मैं आपके सवाल जवाब लूंगा।